और खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव और नीतीश को भी राम मंदिर का न्योता मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का बयान, जब लालू नीतीश से वक्त मिलेगा न्योता जाएगा उन्हें। राजीव जी खुश है कि नहीं है इससे? और कांग्रेस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इतना असमंजस है वहां, आप लोग के मन में तो नहीं असमंजस होगा कि आप भी नीतीश बाबू के बोलने का वेट करेंगे? कोई भी असमंजस का भाव नहीं है। हाँ। ये एक बड़ा आयोजन है, एक महत्वाकांक्षी आयोजन है। हाँ। और आमंत्रण मिलने के बाद, अभी उन्होंने कहा है, आमंत्रण मिलने के बाद निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस पर असहमति का सवाल नहीं है। कांग्रेस सकारात्मक तरीके से ही हम कैसा लग रहा है? ठीक है, नहीं है। मैं अपने दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी मैं अपने दल के स्टैंड के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर एक बात मैं कहूंगा कि ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना समापन की ओर है। कार्य अभी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हुआ है, बावजूद इसके चुनाव में इसको आप भुना सके, इसके लिए आपने तारीख तय कर दी है। लेकिन हर व्यक्ति की आस्था को कसौटी पर कसने का काम मत कीजिए। आप और आपके साथ वारिस पठान साहब को एतराज होगा, लेकिन चाहे हिंदू फंडामेंटलिज्म हो या मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हम लोग हैं। और इसलिए हम मानते हैं विचारधारा के स्तर पर आपका और वारिस पठान साहब का वही रिश्ता है जो एक जमाने में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का था। क्या आप राम मंदिर के निर्माण को हिंदू कट्टरवाद से जोड़कर? नहीं, मैंने वो बार सेक्युलरिज्म को नहीं। हाँ। इससे वो जुड़ा हुआ तथ्य नहीं है। मैंने आपको शुरू से कहा कि भगवान श्री राम हम सबों के आराध्य देव हैं। मैंने ये कहा कि सेक्युलरिज्म को बार आप, अभी उन्होंने फिर एक चुपती हुई बात कह दी कि ऐसे इन्होंने किया, वारिस पठान जी का ये घराना, उसके बाद का ये आशुतोष वर्मा जी का घराना, उसके बाद राजीव जी का घराना। इन घरानों से हिंदुस्तान की पहचान है, और यही जो विश्वसनीय पहचान है जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर हिंदुस्तान को बराबर वैश्विक बिरादरी में एक सम्मानजनक हैसियत अगर दी है, और दुनिया में हिंदुस्तान की स्वीकार्यता जो बढ़ी है वो इसी अवधारणा की वजह से बढ़ी। ठीक है, सबका छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से। वारिस जी बोल लीजिए, वारिस जी बोल लीजिए। आशुतोष जी आ रही हो, फौरन आ रही हो सर। जी मैं सुना नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा मैं सुन नहीं सका क्योंकि लाइन कट गया तो मैं बोल नहीं सका, मगर जो सुना उस पर बता रहा हूं। हाँ। इन्होंने काफी सारी हमारी फहरिस्त गिना दी, इसने ये बोला, 15 बोला, 20 करोड़ बोला, सब बोला। सुधांशु भाई, अभी आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला कि ये तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा 30,000 मस्जिद बाकी, उसका क्या करेंगे आप? कि आप और मोदी जी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी का, ये जनता जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। अभी बात नंबर दूसरा, सुधांशु जी, जो क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने ये बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया, उनके खिलाफ आप अपील में क्यों नहीं गए आज तक? बताओ चलो मेरे को, क्यों आप अपील में नहीं जाते? तो बात नंबर 3, आपने कहा कि नहीं ये आस्था की बुनियाद के ऊपर दिया गया फैसला है। बिल्कुल सही बात है, तो आस्था की बुनियाद के ऊपर देश को चलाएंगे या संविधान की बुनियाद के ऊपर आप देश को चलाएंगे? इसलिए मैं बोलता हूं आपका डेवलपमेंट विकास सब पे से भरोसा उठ चुका है, इसलिए लास्ट में आपके पास एक ही मुद्दा बच गया है, मंदिर। क्योंकि आप 2 से लेकर 350 क्रॉस कर गए मंदिर के नाम पर ही, क्योंकि विकास तो आपको करना नहीं है। मोदी की सारी गारंटी सुपर फ्लॉप हो चुकी है, ना 15 लाख रुपया जमा हुआ, ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई है। लोगों ने लाइन लगाई थी पहले नोटबंदी के टाइम, कल रात को पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में लाइन लगी थी पेट्रोल के लिए। कम करने वाले थे पेट्रोल का भाव, ट्रक वाले रस्ते के ऊपर आ गए। क्यों ऐसे कानून लाते हो? जब हजम नहीं होता फिर कानून वापस देना पड़ता है, स्थगित करना पड़ता है। कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपके पास पॉलिसी ये बच गई है, मुसलमानों को गालियां बको और अपनी राजनीति की रोटी सेको। मगर देश की जनता समझदार हो गई। सुधांशु जी आपके जांच वाली है। तथ्यात्मक जवाब तो नहीं दे पाए, मगर मैं एक ही लाइन कह देता हूं ताकि आप आशुतोष वर्मा जी को भी आगे का समय दें। वारिस पठान जी के मुंह से निकला कि 2 से लेकर 350 पार कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जुबान में घी शक्कर, अगली बार 350 पार हो जाएगा। आपके मुंह से निकला, हम मानते कभी न कभी मां सरस्वती विराजती हैं, तो शायद आज आपके मुंह से हकीकत निकलवा दी। क्यों उनका काम कर रहे हैं? 300 पार एक बार जय श्री राम बोल दिया था, जीएसआर करते हैं वो, करंट पोलराइजेशन ही करना है। अब वो जीएसआर करते क्या करेंगे? इतना डर गए बेचारे। एक बार अरे अभी तो बोले 22 तारीख को सब दिवाली साहब, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बोला, किसी के घर में अंधेरा कर दिया, अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बोला, किसी के घर में अंधेरा कर दिया,
किसी के आने वाले जनरेशन तक को बता दिया कि हमने किस तरह चीटिंग से तुम्हारे घरों में अंधेरा कर दिया, तुम्हारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और खुद के घर में फटाके जलाएंगे, दिवाली बनाएंगे। अरे राम को जवाब देना है, प्रभु जी को जवाब देना पड़ेगा आपको, किस तरह उनके नाम का दुरुपयोग किया और देश के पूरे पूरे लोगों को बेवकूफ बनाया। ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बेवकूफ कौन बना रहा है, तो समझ लो, किसको बना रहा है, ये देश और जनता भी समझती है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूं कि जब बारी चुनने की आती है तो वो आपको नहीं वोट देते हैं, किसी और को देते हैं। कुछ वजह होगी, समझिए, वहां पहुंचिए। आप पहुंच ही नहीं रहे। इकबाल अंसारी जो कि पक्षकार थे राम मंदिर के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रोड शो में फूल बरसा रहे थे। आप समझ ही नहीं रहे हैं अयोध्या क्या है, अयोध्या का भाव क्या है। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए आप पर भी बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब दीजिए। अब बारिश जी रुक जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ, पहली बात मैं बोलता हूँ, हिमांशु जी ने जो लगातार बताया कि समाजवाद और ये सेकुलर, माफ कीजिएगा, तो मैं अभी देख रहा था भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, ये 28 जनवरी 2028 को फिर से प्रकाशित हुआ था, 5 रुपए की पुस्तिका है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। तो ये आपका ही संविधान है जो समाजवाद को सिखाता है। दूसरी बात, आप बार बार हम लोग पे कहते हैं कि भाई आपने गोली चलवा दी, आपने ये करवा दिया। तो 30 अक्टूबर को जो गोली चली थी वो एक उस मुख्यमंत्री ने काम किया था जिसने संविधान की शपथ ली थी और कहा था इस देश में किसी भी प्रकार से धार्मिक कहीं दंगे नहीं होंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री गोली नहीं चलाता है। इतने वर्षों बाद 2023 में 24 आ गया, माफ कीजिएगा, आप गोली चलाना सही ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं सोच लीजिए आशुतोष जी क्या कह रहे हैं। मैं आप कह रहे हैं कि संविधान के लिए उन्होंने ऐसा किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए अंजना जी, और तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, इस पे परख लेंगे आपके दर्शक। हाँ। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि यहाँ कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी कौन था उस समय? उस समय चीफ सेक्रेटरी था नृपेंद्र मिश्रा। कौन नृपेंद्र मिश्रा? जो इस समय मोदी जी के प्रधान सचिव है। अभी नहीं है। तो अगर इतनी, अरे आशुतोष जी, इतने अपडेटेड आप हैं। वो कब के वहां से निकल चुके हैं और अब वो पूरा मंदिर का निर्माण वहां पर देख रहे हैं। सिर्फ दो लाइन वाजपेयी जी, 2 लाइन। निरपेक्षता का मामला है, ये मामला, ये तो सनातन हमको सिखाता है सर्वधर्म समभाव। ये सेकुलर अभी 89 में थोड़ी आया, सेकुलरिज्म तो हमारा कल्चर है। सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर 1990 को गोली नहीं चली थी, उस दिन तो कम संख्या हुई थी। 2 नवंबर 1990 को 4 दिन के बाद भयंकर गोली चली थी। मगर एक ही पंक्ति कहना चाहता हूं, नाविका जी, जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वहां 22 जनवरी को सैकड़ों विमान आएंगे। और रामचरितमानस में कहा गया है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जैसे पक्षी बैठे होते हो, ताली बजाइए, सारे पक्षी उड़ जाते, नीचे दिख जाता है, वैसे ही सारे संशय के परिंदे उड़ जाएंगे और हकीकत में भगवान के दर्शन हो जाएंगे।